तो देखो बच्चों, अभी 4-5 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अपने सिलेबस को चेंज कर दिया। थोड़ा बहुत पूरा सिलेबस चेंज किया है, जिसमें पहले सेमेस्टर का तो पूरा ही सिलेबस चेंज कर दिया, प्रैक्टिकल को भी चेंज कर दिया, और जो इससे पहले जो 4 यूनिट थी ना, उन 4 यूनिटों को भी उन्होंने चेंज कर दिया। क्योंकि पुराने वाले सिलेबस में दिक्कत क्या आ रही थी कि जो पुराना सिलेबस था, क्योंकि आपको पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर सिस्टम जो लागू किया था वो सन 2023 में लागू किया था। तो 2023, 24 और अब 25 चल रही है, तो 2 सेशन इन लोगों ने क्या किया है, वो पुराना वाला सिलेबस ही रखा था। लेकिन उस पुराने वाले सिलेबस में क्या दिक्कत आ रही थी कि पहले सेमेस्टर के अंदर केवल इनऑर्गेनिक की दे रखी यूनिट और फिजिकल की दे रखी, 2 यूनिट तो इनऑर्गेनिक की थी और 2 फिजिकल की थी। आपको पता है पहले सेमेस्टर में आपकी टोटल 4 यूनिट है, जिनमें से पुराने सिलेबस में क्या था कि 2 यूनिट तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, पहली और दूसरी, और तीसरी और चौथी जो यूनिट थी वो थी फिजिकल केमिस्ट्री की। मतलब ये हुआ कि पहले सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं था। तो अब की बार इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया है कि अब की सिलेबस के अंदर जो अभी नया सिलेबस दिया है, इसमें आप लोगों का इनऑर्गेनिक के भी यूनिट डाल रखी है, इसमें आप लोगों की ऑर्गेनिक की भी यूनिट डाल रखी है, और इसमें आप लोगों की फिजिकल की भी यूनिट डाल रखी है, जिनमें 2 यूनिट तो आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाल रखी है, 1 यूनिट आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाल रखी है, और 1 यूनिट आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की डाल रखी है। तो टोटल बात ये निकली कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में आप लोगों के लिए 2 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, 1 यूनिट आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और 1 यूनिट आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की है। अब वो यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं पेपर की एक पूरा आप लोगों के लिए स्कीम को समझा देता हूं कि स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि कितने नंबर का आपका एग्जाम पेपर होता है, कितने नंबर के आपके मिड टर्म होते हैं, जिनको आप टेस्ट बोलते हो, मिड टर्म एग्जाम से पहले जो लगते हैं, ठीक है ना, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और एग्जाम पेपर में पासिंग मार्किंग क्या है, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्किंग क्या है, और मिड टर्म में पासिंग मार्किंग क्या है। इन सभी चीजों के बारे में अभी डिस्कशन करता हूं। तो देखो बेटा, आप लोगों की एक सब्जेक्ट होती है 150 नंबर की। जैसे कि माना कि कोई बच्चा बायो का है, तो बायो वाले बच्चे की टोटल जो होगा ना एक सब्जेक्ट, वो 150 नंबर की होगी। जैसे कि केमिस्ट्री 150 नंबर की, बॉटनी 150 नंबर की, और जूलॉजी 150 नंबर की। तो टोटल पूर्णांक 450 का होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक सब्जेक्ट 150 की होगी, 150 की केमिस्ट्री होगी, 150 की फिजिक्स होगी, और 150 की मैथ होगी। तो उनका भी टोटल 450 होगा, ठीक है। अब यहां पर जो डिस्कशन करूंगा वो मैं केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। मतलब केमिस्ट्री का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज चेंज की गई है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो, पहले बता देता हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये टोटल बच्चों 150 नंबर की है, ठीक है ना। टोटल कितने की हो गई आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट 150 नंबर की। अब ये 150 का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस तरीका से नंबरों में कर रखा है, तो देखो बेटा, जो आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा ना, जिसको आप एग्जाम दोगे, वो पेपर होगा बेटा आप लोगों का 100, वो होगा आप लोगों का 80 नंबर का, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं नंबर, और यहां पर लिख देता हूं पासिंग मार्किंग। पासिंग मार्किंग ये हो गई आप लोगों की पासिंग मार्किंग। तो देखो, जो एग्जाम पेपर होगा ना बेटा, वो होगा आप लोगों का 80 नंबर का, और इस 80 नंबर में से आपकी पासिंग मार्किंग होगी 32 नंबर। 80 में से अगर आप लोग 32 नंबर ले आए तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मिड टर्म की, क्योंकि मिड टर्म ही लगता है आप लोगों का। तो मिड टर्म के अंदर बेटा क्या होता है, आप लोगों का मिड टर्म कितने होगा, 20 नंबर का। 20 नंबर का आप लोगों का एग्जाम से पहले मिड टर्म होता है, और इसकी जो पासिंग मार्किंग है वो है बेटा 8 नंबर। 20 में से आप लोग 8 नंबर ले आओ तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। अब एग्जाम पेपर की बात हो गई, मिड टर्म की बात हो गई। अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिकल की। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का 50 नंबर का, ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्किंग होती है वो होती है आप लोगों की 20 नंबर। प्रैक्टिकल में से 50 में से अगर आप लोग 20 नंबर ले आए तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है।
ये प्रैक्टिकल बेटा 10+40 में कर रखा है। 10+40 का मतलब समझे, 10 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल के अंदर भी मिड टर्म होता है। 10 नंबर का बेटा आप लोगों का प्रैक्टिकल का मिड टर्म होता है और 40 नंबर की आपकी थ्योरी होती है जो एग्जाम में आप लोगों को करनी होती है प्रैक्टिकल के में। तो ये कौन हो गई आप लोगों की, ये मिड टर्म हो गए और ये आप लोगों की थ्योरी हो गई, जो भी आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए ये आप लोगों के, टोटल हो गए आप लोगों के 50 नंबर, ठीक है ना। इसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इस प्रैक्टिकल के मिड टर्म के लिए 1 घंटा दिया जाएगा आप लोगों के लिए 10 नंबर, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल है ना बेटा, ये थ्योरी, इसके लिए दिए जाएंगे आपको 4 घंटे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के दौरान ये जो थ्योरी होती है आप लोगों की, जो हमको प्रैक्टिकल करने होते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो आप लोगों के लिए कितने हैं, 4 घंटे दिए। अब इस 10 नंबर में से जो मिड टर्म का प्रैक्टिकल होगा उसमें बेटा पासिंग मार्किंग आप लोगों की 4 नंबर है। अगर 10 में से आप लोग 4 नंबर ले आए तो आप इस मिड टर्म के प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। और यहां पर ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी में बेटा जब आप 40 में से 16 नंबर ले आए, ये 40 नंबर की थ्योरी होती है प्रैक्टिकल एग्जाम की, और अगर आप लोग 16 नंबर ले आए तो 16 पर आप लोग पास माने जाओगे, ठीक है। तो यहां पर 40 में से कितने नंबर चाहिए, 16। यहां पर 10 में से कितने नंबर चाहिए, 4, जो हमारा पासिंग मार्किंग होगा। बाकी का प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है उसके लिए 4 घंटे दिए जाएंगे आपको, और जो मिड टर्म है उसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम पेपर है वो आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे। ये 80 नंबर का जो आप लोगों का पेपर है ना, एग्जाम पेपर, ये 3 घंटे मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर आप लोगों को 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना होगा। और ये जो मिड टर्म है ना बेटा, इसके लिए आप लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटा आप लोगों को मिड टर्म में दिया जाएगा, 20 नंबर का होगा, जिसमें पासिंग मार्किंग आप लोगों की 8 नंबर होगी। पहले तो ये बात बताओ, ये स्कीम है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ये सभी बच्चों को समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। 80 नंबर का आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा जिसमें पासिंग मार्किंग 32 होगी। 20 नंबर का आप लोगों का मिड टर्म होगा जिसमें पासिंग मार्किंग 8 नंबर होगी। और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें टोटल पासिंग मार्किंग आप लोगों की 20 नंबर होगी। प्रैक्टिकल को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 10 में प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म होता है और 40 नंबर की एग्जाम की थ्योरी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा, पासिंग मार्किंग 4 नंबर होगी, और यहां पर आप लोगों को 4 घंटे दिए जाएंगे और यहां पर पासिंग मार्किंग 16 होगी। तो टोटल मिलाकर 80 और 20 कितने हो गए, 100, और 50 कितने हो गए, 150। टोटल बेटा आप लोगों को होता है यहां पर 150, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये जो टोटल होता है ना बेटा, ये हो गया आप लोगों का 150 टोटल हो गया, ठीक है। और मैंने यही बताया, एक सब्जेक्ट आप लोगों की 150 की होती है। यही डिवाइड आप लोगों का बॉटनी में कर रखा है और यही डिवाइड आप लोगों का जूलॉजी में कर रखा है। मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ में और फिजिक्स में भी ऐसे ही कर रखा है, आप लोग देख लेना उनका भी। मैं बात यहाँ पर केमिस्ट्री की कर लेता हूँ। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सब बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर, ये स्कीम तो समझ में आ गई।